हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ अभी जो है ना फिर से वही पुराने वाली ठंड होनी स्टार्ट हो गई है। अभी कुछ दिनों से थोड़ा वेदर सही था, धूप इतनी अच्छी निकल रही थी ना यहाँ, तो ऐसा लगा था कि जैसे ठंड चली ही गई है। बट कल से जो है ना फिर से जो है इतनी ठंड स्टार्ट हो गई है कि फिर से जो ना ये मोटी मोटी वाली जैकेट पहननी पड़ रही है। और इनको पहन के काम करने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हाथ वगैरह जो है ना इतने अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाते हैं। तो मैं ना बस अभी सुबह नाश्ता वगैरह करके किचन वगैरह क्लीन वगैरह करके जो है ना मैं सीधा आ गई थी बेडरूम में, बेडरूम को क्लीन करने। तो अभी जैसे डुग्गू की छुट्टी चल रही है ना, तो फिर बेड जो है ना थोड़ा लेट ही क्लीन हो पाता है, क्योंकि डुग्गू लेट ही उठ रहा है। वैसे तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि क्योंकि छुट्टियां ख़त्म ही होने वाली हैं बस, तो कोशिश यही कर रहे हैं कि उसकी जो हैबिट है ना जल्दी उठने की वो ख़राब ना हो। बट फिर भी बस बच्चे जो है ना कितना भी तुम कोशिश कर लो, मतलब इतनी ठंड हो रही है ना, हम बड़ों का ही मन नहीं करता है उठने का, तो फिर छोटे बच्चों का भी कैसे मन करेगा। तो थोड़ा सा हम इसलिए उसे मतलब आधा घंटा लेट उठाते हैं, तो वो 8 o'clock या 8:30 तक उठ जाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना बेडशीट वगैरह मैंने, ब्लैंकेट वगैरह सब अच्छे से कर दिया था, और भी जो सामान फैला हुआ था ना इधर उधर वो सब सेट कर दिया है मैंने। कर्टेन वगैरह सब लगा दिए हैं। और मैं इतना बेड ठीक कर रही थी तो डुग्गू को यहाँ पर ना मैं नाश्ता देकर आई थी कि चलो खुद से खाओ। और वो अगर खुद से खाता है ना तो उसे मतलब टाइम टू टाइम आपको टोकना पड़ता है, हर बाइट पर टोकना पड़ता है कि बेटा खाना खा लो, नाश्ता खा लो। तो उसी तरह से मैं भी यहाँ ना उसको बस टोक ही रही थी कि जल्दी जल्दी जो है ना फिनिश करो, वरना फिर ठंडा हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया ना कि ठंड स्टार्ट हो गई है फिर से, तो मुझे फिर से जो है ना अपने कपड़ों का स्टैंड ये अंदर रखना पड़ रहा है। नहीं तो बाहर जो है ना पूरी रात अगर छोड़ दो तो कपड़े फिर से जो है ना वही जो है ना ओस में सारे गीले हो जाते हैं। तो इसलिए जो ना फिर से स्टैंड को मैं अंदर रखने लगी हूँ। अंदर रखा रहता है ना तो कपड़े रात रात में ना काफ़ी हद तक सूख जाते हैं। कुछ कपड़े ही होते हैं जो सूख नहीं पाते हैं, नहीं तो मोस्टली सूख ही जाते हैं। तो अभी बस मैं इस स्टैंड को जो है ना बाहर लेके जा रही हूँ, क्योंकि अभी जो है ना मैंने मशीन में कपड़े धुलने के लिए लगा दिए थे, और जो है ना बाहर चल रही थी हवा, तो मैंने सोचा था कि स्टैंड पर कपड़े डाल दूँगी तो हवा लगेगी, थोड़े से कपड़े जो है ना सूख जाएंगे। तो बस स्टैंड बाहर रखकर मैं आ गई थी यहाँ जो है लिविंग रूम को थोड़ा सा ठीक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी हालत बस ख़राब ही हो रखी थी। और इतनी ठंड हो रही है ना कि मतलब काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन मुझसे जो है ना गंदा घर देखा भी नहीं जाता, चाहे ठंड हो कितनी भी गर्मी हो। मुझे अपना घर हमेशा जो है नीट एंड क्लीन चाहिए होता है। गंदे घर में ना मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती। इनफैक्ट अगर मैं बीमार भी हूँ ना तब भी मतलब मुझे अपना घर जो है ना क्लीन ही चाहिए होता है। मैं चाहे थोड़ा रुक रुक कर काम करूं, बट घर को क्लीन ज़रूर करती हूँ। इसे आप एक मतलब कह सकते हैं हम में मतलब जेनेटिक है, क्योंकि मेरा जो मायका जो है ना वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा जो है सफाई वगैरह रखी जाती है। तो हम में जो है ना ये जेनेटिक ही है सब में। मेरी बहन, मेरी बुआ सब अपना घर इतने अच्छे से अरेंज करके रखती है ना, तो हम में मुझ में भी ना बस वही आदत है। तो अभी बस जो है ना आज डस्टिंग का थोड़ा सा मुझे काम था, तो मैं पहले तो टेबल क्लीन की, जो सेंटर टेबल थी, उसके बाद में ये किचन की जो रैक है ना इनको क्लीन कर रही हूँ। डेली इन पर कपड़ा लगता ही है, बट होता है ना जैसे पानी वगैरह के हाथ लग जाते हैं या थोड़ी सी पानी के छींटे पड़ जाते हैं ना, तो वो अलग से ही दिखाई देते हैं। तो बस आज कोलिन की हेल्प से ना मैंने उनको अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में, क्योंकि आज बेडरूम की डस्टिंग होनी थी, आज बेडरूम की डस्टिंग होने का नंबर था। तो क्या होता है ना इतनी ठंड हो रही है तो ज़्यादा धूल तो आती नहीं है, तो मैं फिर जो है डेली डस्टिंग नहीं करती हूँ। बस नंबर लगा रखा है कि एक एक दिन छोड़कर जो है ना तब डस्टिंग कर लेती हूँ। तो आज बेडरूम, कल मैंने नहीं की थी बेडरूम की, लेकिन आज कर रही हूँ। तो बस सारी चीज़ें हटाकर काफ़ी अच्छे से जो है ना डस्टिंग कर दी है मैंने, सब कुछ क्लीन हो गया है बिल्कुल। और ये जो नीचे मेरी अलमारी रखी है ना, इसको भी जो है ना आज मैं अंदर खोल के क्लीन करूँगी, क्योंकि ये ना मतलब डेली क्या मतलब इतनी ज़्यादा ये मतलब इसको अंदर से खोल कर ना मैं क्लीन नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आज मुझे मतलब जब मैं इसे क्लीन कर रही थी ना तो मुझे ध्यान आ गया, तो फिर मैंने अंदर से इसको खोल कर जो है अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो सर्दियों का ना ये एक बेनिफिट मुझे लगता है कि धूल इतनी कम आती है ना, वरना गर्मियों में तो मतलब चाहे आप दिन में 2 बार क्लीन करो लेकिन फिर भी जो है ना धूल की परत ऐसी जमती है ना फर्नीचर पर। तो विंटर में ये चीज़ अच्छी लगती है कि जो है डस्टिंग वगैरह ना आपको कम करनी पड़ती है।
तो बेडरूम में मेरे ये फ़ोटो फ्रेम भी लगे हुए थे, इनको भी जो है ना मैं अभी विंटर में तो कम ही क्लीन करती हूँ, मंथ में 1 बार या 2 बार, लेकिन जो समर होता है ना तब जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। तो पूरा बेडरूम अच्छे से हो चुका था क्लीन, बेड वगैरह सब मैंने क्लीन कर दिया था। और देखिए बाहर का वेदर, मतलब जो ये ग्लास के गेट लगे हुए हैं ना, इन पर इतनी ज़्यादा ओस जमी हुई थी। और ये टाइम अभी मतलब 10 से थोड़ा पहले ही था और 9:30 से ऊपर का, मतलब पौने 10 बजे का टाइम होगा। और देखिए बाहर मतलब कितना फॉग था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना बाहर। तो मैंने कपड़े फटाफट से यहाँ डाल दिए थे, क्योंकि हवा चल रही है तो थोड़े हवा से भी सूख जाएंगे। जो वुलन कपड़े होते हैं ना वो तो जल्दी सूख जाते हैं, बट जो कॉटन के होते हैं ना उनको सूखने में ना 1 से 2 दिन लग जाता है, इतनी भयंकर ठंड में। तो बस कपड़े फैलाकर मैं चली गई थी नहाने वगैरह। डुग्गू को मैंने शावर वगैरह दिलवा दिया था और उसके बाद मैं गई थी। और क्या हुआ था, रात में ना थोड़ा सी शायद ठंड लग गई थी मुझे, तो मेरा ना गला दुख रहा था और मतलब हेडेक भी हो रहा था। तो मैंने फिर स्टीम लेने लगी थी मैं यहाँ पर, क्योंकि स्टीम लेने से ना काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। तो पहले मैं ऐसे ही ले रही थी तो स्टीम लग नहीं रही थी, तो फिर मैंने एक दुपट्टा लेकर जो है ना स्टीम ले रही थी, तो काफ़ी अच्छे से स्टीम जो है लग रही थी। और स्टीम लेने के बाद ना मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम भी लगा था। उसके बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में। और सबसे पहले जो है ना डुग्गू फ्रूट्स मांग रहा था, उसे फ्रूट खाना था। तो बस यहाँ पर हम तीनों के लिए फ्रूट कट कर रही हूँ। तो मुझे तो खाना था कीनू। मुझे कीनू जो है ना काफ़ी अच्छे लगते हैं, संतरे से काफ़ी हद तक जो है ना मुझे कीनू अच्छे लगते हैं, क्योंकि कीनू मीठे होते हैं, संतरे ना खट्टा निकलता है तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। और डुग्गू के लिए मैंने यहाँ पर जो है अमरूद कट किया था और हस्बैंड के लिए एप्पल, बट डुग्गू को अमरूद नहीं खाना था तो फिर मैंने उसको एप्पल दे दिया और हस्बैंड को दे दिया था अमरूद। उसके बाद मैं भी जो है ना डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से यहाँ पर अपने जो कीनू था ना उसको एंजॉय करने लगी थी, क्योंकि मतलब जब ये ठंड का सा असर होता है ना, गले में खराश होती है तो आपके बैक में भी ना काफ़ी पेन होने लगता है। तो मेरी भी बैक में ना काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए मैं बैठकर जो है आराम से कीनू को एंजॉय कर रही थी। और कीनू खाने के बाद मैं सीधा फिर से आ गई थी किचन में, क्योंकि लंच बनना था और 12 बज चुके थे इस टाइम तक। तो लंच को फिर लेट हो जाता, क्योंकि आज बनने थे लंच में कोफ्ते। तो इसलिए जो है ना मैं फटाफट से किचन में आई। और ये वही लौकी हैं जो मेरी मम्मी ने दी थी, जो उनके घर पर मतलब उन्होंने उगा रखी थी। तो ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी ना, इनमें मतलब बिल्कुल भी बीज नहीं थे और इतनी सॉफ्ट थी ना ये लौकी। तो मतलब मैं यही सोच रही थी कि जो घर की सब्जियां होती हैं ना वो कितनी अच्छी होती हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं फटाफट से इनको कद्दूकस कर लूँगी और कद्दूकस करने के बाद जो है ना मैं कोफ्ते बनाने का प्रोसेस शुरू करूँगी। तो कोफ्ते बनाने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, क्योंकि आपको पहले पकौड़ी बनानी पड़ती है, फिर उसका जो है जो मिक्सर वगैरह है वो रेडी करना पड़ता है। बट मुझे अच्छे लगते हैं कोफ्ते, तो इसलिए मैं आज बना रही थी। और काफ़ी टाइम हो गया था कोफ्ते बनाए हुए, तो सोचा लौकी रखी है तो फिर बना ही लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में लौकी की सब्ज़ी तो खाई नहीं जाती, क्योंकि ठंडी होती है। तो कोफ्ते के फॉर्म में आप इसे खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बस क्या किया है, एक बाउल में जो लौकी मैंने कद्दूकस की थी उसको निचोड़ कर रख लिया है। उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्च ऐड की है, साथ ही मैंने यहाँ पर ऐड किया है बेसन और थोड़ा सा नमक। और बस इन सब को जो है ना मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे मतलब एक पकौड़ी बनाने लायक जैसा इसका बैटर बना लूँगी पूरा। और बस उसके बाद जो है ना मैंने जो कढ़ाई रख दी थी गैस पर गर्म होने के लिए। तो कढ़ाई इतना गर्म हो रही थी तब तक जो है ना मैं उसके लिए कोफ्तों के लिए प्याज वगैरह जो है चॉपर में चॉप कर लूँगी। मतलब कुछ मिक्सी में भी जो है ना चॉप वो करते हैं, इसका मतलब बिल्कुल पेस्ट बना लेते हैं टमाटर या प्याज का, बट मुझे वो इतना अच्छा लगता नहीं है। तो इसलिए मैं जो है ना चॉपर में बारीक मतलब बिल्कुल फाइन चॉप कर लेती हूँ, मुझे उस तरह से जो है अच्छा लगता है, इसलिए मैं मिक्सी वगैरह में नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर बस कढ़ाई गर्म हो गई थी तो मैंने उसमें तेल डाल दिया है, साथ ही साथ प्याज वगैरह को भी जो है ना मैं यहाँ पर चॉपर में चॉप कर रही हूँ। तभी मुझे ध्यान आया कि मुझे जो है ना इसमें अदरक भी डालना है। तो अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया था। पहले तो सोच रही थी कि इसको ना अलग से कद्दूकस कर लेती हूँ, बट फिर मैंने सोचा इसे जो है ना चॉपर में ही डाल देती हूँ, चॉपर में भी ना ये अच्छे से हो जाता है। तो कढ़ाई में तेल हो चुका था गरम। अब जो है ना मैं बस पकौड़ियाँ बनाकर डाल रही हूँ और इनको जो है ना अच्छे से तल लूँगी।
पकौड़ियों को। और जब कोफ्ते बनाते हैं ना तो सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना पकौड़ी बनाने में ही लगता है। इतना टाइम आपको मतलब फिर जो उसका मसाला वगैरह है उसे बनाने में नहीं लगता है जितना टाइम पकौड़ी वगैरह बनाने में लगता है। क्योंकि मैंने तेल भी थोड़ा कम ही डाला हुआ था, क्योंकि फिर ये होता है ना, तेल अगर ज़्यादा डाल दो तो फिर वो बचा रहता है और फिर इधर उधर वो जहाँ बर्तनों में रखना पड़ता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं बस उतना ही तेल डालती हूँ जितना ज़रूरी हो। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ खड़े मसाले, जैसे लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता और दालचीनी। साथ ही देखिए यहाँ पर प्याज और जिंजर को जो है ना मैंने क्रश कर लिया है, मतलब चॉप कर लिया है। और ये टमाटर हैं जिनको मुझे अभी चॉप करना है। तो बस ये लास्ट जो है पकौड़ियाँ भी बन चुकी थी। अभी मैंने इसमें जो है खड़े मसाले डाल दिए। मैंने इसमें जो है ना एक खड़ी लाल मिर्च होती है ना सूखी, वो भी डाली है। और खड़े मसाले भुनने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है प्याज और जिंजर। इनको जो है ना भुनने के लिए मैं छोड़ दूँगी। और मैं जब भी मतलब कोई हैवी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं इस तरह से ना एक सूखे मसालों का पेस्ट तैयार करती हूँ, जिसमें मैंने ली है 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्च, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर। और इन सब में ना पानी डालकर थोड़ा सा इसको एक पेस्ट सा बना लेती हूँ। और फिर इसे जो है ना जब प्याज भुन जाती है तो उसमें ऐड कर देती हूँ। तो इससे ना मसाले जो होते हैं ना आपके, वो अच्छे से एक तो भुन जाते हैं, जलते नहीं हैं, और इसका जो टेस्ट है ना वो अलग ही आता है। तो मसाले यहाँ पर अच्छे से भुन गए थे। तेज़पत्ता वगैरह की जो फ्रेगरेंस थी वो सब आ चुकी थी, तो मैंने उसको निकाल कर अलग कर दिया था। अभी जैसे ही मसाला भुना, मतलब मसाले ने तेल छोड़ा, मैंने ऐड कर दिया है इसमें टमाटर। और टमाटर डालते ही मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था। और इसको ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी, बीच बीच में चलाती रहूँगी। तो बस उधर टमाटर जो है पक रहे थे, तो इधर जो है ना मैंने चावल वगैरह पहले ही भिगो कर धुल कर रख दिए थे। तो यहाँ पर कुकर में जो है ना मैं चावल डाल दूँगी और साथ ही रोटी भी बनाऊँगी, क्योंकि डुग्गू को तो मैं रोटी ही दूँगी, क्योंकि उसे भी जो है ना खांसी जुकाम हो रहा है और मेरा भी गला दुख रहा था, तो इसलिए थोड़े से ही चावल बनाए थे मैंने। तो यहाँ पर जो है ना सब्जी, जो टमाटर थे वो बस पकने ही वाले थे, तब तक मैंने जो है धनिया को साफ़ कर लिया था। और विंटर में मतलब कोई भी सब्जी हो और धनिया ना डले उसमें तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि विंटर की जो सब्जी होती है ना वो धनिया से ही उसमें जो है टेस्ट आता है। तो मैंने ये बिग बास्केट से मंगाया था धनिया कट कर लिया है। और साथ ही जो है टमाटर अच्छे से जो है सॉफ्ट हो गए थे, तो मैंने अब उस मिक्सर में पानी डाल दिया है। और देखिए जब पानी में उबाल आ गया अच्छे से, तब मैंने जो पकौड़ियाँ बनाई थी ना वो मैं इसमें डालकर इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो जो मसाले वगैरह है ना वो सब पकौड़ियों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। 1-2 मिनट पकाने के बाद मैं क्या करूँगी, जो पकौड़ी है ना, कुछ पकौड़ियों को मैं थोड़ा सा मैश कर दूँगी, जिससे कि जो हमारा ये वो है ना सब्जी है उसमें पानी अलग और पकौड़ी अलग नहीं होंगी। कुछ पकौड़ियाँ मैश करने से जो है, जो इसकी ग्रेवी है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो बस सब्जी जो है पक चुकी थी, मैंने अब डाल दिया है इसमें धनिया पाउडर। और अब बस इसको ढककर ना मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाऊंगी। गरम मसाला मैंने पहले ही डाल दिया था, कसूरी मेथी मैं भूल गई थी डालना। आप इस पकने के बाद ना कसूरी मेथी डाल दीजिए तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी जो है ना सब्जी बनी थी, और जब ये ऐसी मतलब हैवी ग्रेवी वाली सब्जियां बनती है ना तो काउंटर टॉप इतना ज़्यादा गंदा होता है ना, तो गंदे काउंटर टॉप पर मैं तो काम नहीं कर सकती, इसलिए आटा गूंदने से पहले मैंने पहले काउंटर टॉप को क्लीन किया। वैसे तो आटा जब गूंदूंगी ना तो थोड़ा सा इधर उधर गिरेगा ही, बट वो तो थोड़ा सा रहेगा, तो उसे मैं बाद में एक कपड़ा लगाकर साफ़ कर दूँगी। लेकिन गंदे काउंटर टॉप पर मतलब मेरे बस का नहीं है, मतलब कुछ भी काम करना। तो मैंने इसलिए सबसे पहले काउंटर टॉप को ही अच्छे से क्लीन किया। और रोटियां जो है ना मुझे 2 से 3 ही बनानी थी, तो इसलिए मैंने इस छोटे से बाउल में ही आटा जो है गूंद कर रख दिया था। और अब रोटियां बना लूँगी, उसके बाद हम सब करेंगे अपना लंच। और ये जो अभी जो है सॉरी, अभी जो है ये टाइम था शाम का। मैं किचन में आ गई थी और मैंने बताया था ना कि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो मैं ना लेटने चली गई थी, और लेटते लेटे मुझे कब नींद आ गई मुझे खुद को भी नहीं पता चला। तो मैं जो है 15 से 20 मिनट छोटी सी नैप ली थी मैंने, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। उसके बाद 4 बज गए थे और मैं फटाफट से जो है किचन में आई, क्योंकि फिर जो है ना डुग्गू को भी मुझे थोड़ी सी स्टडी करानी थी। एक तो वो वैसे ही नहीं पढ़ता है, पूरा दिन टीवी बस यही लगा रहता है उसको। और इतनी ठंड हो रही है ना कि बच्चों को कहीं बाहर भी नहीं भेज सकते हैं, तो ये बड़ी दिक्कत हो गई है। मैं सोच रही थी इससे तो अच्छा है कि स्कूल खुल जाए, तो बच्चा कम से कम स्कूल जाएगा, तो उसका जो 4 से 5 घंटे का टाइम होता है ना वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेगा, पढ़ेगा थोड़ा सा। घर पे रहकर तो बच्चे बस या तो टीवी में लगे रहते हैं, या फिर फ़ोन तो वैसे हम उसे नहीं देते हैं, तो वो तो बस टीवी में ही लगा रहता है, चाहे कितना भी मना करो। लेकिन बस ये ना मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है जब बच्चों की छुट्टी होती है।
तो यहाँ पर बस मैंने दूध रेडी कर रही हूँ, डुग्गू को दूध मैंने दे दिया है और अभी अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो चाय बनाने ही जा रही थी तो देखा जो चाय की पत्ती थी ना वो हो गई थी ख़त्म। तो मैंने कल ही ग्रोसरी मंगाई थी तो बस वही जो है ना मैं उसको फिल कर रही हूँ। और जो चाय होती है ना वो मुझे पर्सनली मतलब ज़्यादा दूध वाली पसंद है। मतलब मुझे ऐसा होता है कि जितना पानी है ना उतना दूध होना ही चाहिए, अगर उससे कम होता है ना मतलब कम दूध वाली चाय ना मुझे अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी। और मेरे हस्बैंड को जो है ना कम दूध वाली अच्छी लगती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो जब कभी जैसे मेरे हस्बैंड चाय बनाते हैं तो वो वही कम दूध वाली बनाते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। लेकिन जब मैं चाय बनाती हूँ तो मैं हमेशा जो है ना दूध ज़्यादा ही रखती हूँ और मुझे पत्ती कम चाहिए होती है। मतलब वो जो ब्लैक ब्लैक सी चाय हो जाती है ना वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर बस चाय बना रही थी, साथ ही साथ जिसे जो चाहिए था चाय के साथ वो मैं जो है स्नैक्स में दे रही थी। तो मैं तो जो है मूंगफली खाने वाली थी जो आती है ना रेडीमेड, जिसमें नमक वगैरह लगा हुआ आता है वो। और सुबह उपमा बना था ना नाश्ते में तो उसके साथ मैंने मूंगफली फ्राई की थी। तो मेरे हस्बैंड को वो खानी थी और मुझे एक दो बिस्किट भी खाना था तो वो मैंने जो है न्यू पैकेट निकाला था। और बस यहाँ पर देखिए चाय भी जो है बनकर रेडी हो गई थी और अब हम पियेंगे अपनी गर्मा गर्म चाय। इतनी ठंड में चाय मतलब एक ऐसा होता है, मतलब इतनी ठंड में आकर ना मेरा मन करता है चाय पीने का। नहीं तो मतलब मैं कभी भी जो है चाय लवर नहीं रही हूँ, मुझे चाय का इतना ज़्यादा मन नहीं करता है। बट इतनी ठंड में आके तो मतलब 3 बजते ही ना एक तलब सी उठने लगती है चाय की। तो चाय वगैरह सब पी ली थी। उसके बाद जो है ना मटर कल मैंने मंगाई थी, ये आधा किलो मटर थी। तो जो है ना ये मैंने क्लीन मतलब इनको वो नहीं किया था, छील कर नहीं रखा था तो ये ना थोड़ी सी इनमें जो है फफूंदी लगने लगी थी। तो बस अभी मुझे डुग्गू को भी होमवर्क कराना था तो बस यहाँ पर मैं लेकर बैठ गई हूँ मटर को। तो 2 in 1 होता रहेगा, डुग्गू को स्टडी भी कराती रहूँगी और मेरी मटर भी जो है ना सारी जो है छिलकर रेडी हो जाएंगी। तो अभी ये छुट्टियों का एक नुकसान सबसे बड़ा ये है कि बच्चे जो है ना पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। डुग्गू तो मतलब 1 वीक हो गया उसने अपनी बुक उठाकर नहीं देखी। आज बड़ी मुश्किल से जो है ना मैं उसे लेकर बैठी थी। कल उसने थोड़ी सी स्टडी की थी और आज तो मतलब वो तैयार ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसको लेकर बैठी थी। और बस आज का जो मेरा ये व्लॉग था यहीं तक का था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।